हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र स्थान था, जहां हर ओर बर्फ की चोटियां चमकती थीं और घाटियों में देवताओं का संगीत गूंजता था। उस दिव्य वातावरण में मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से समस्त जगत में ऊर्जा और प्रकाश फैल गया। मां का स्वरूप इतना अलौकिक था कि देवगण भी उनकी आराधना करने लगे। मां पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह किया, तब उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ। इस अर्धचंद्र ने उनके स्वरूप को और भी दिव्य बना दिया। उसी समय से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत तेजस्वी और वीर था। उनके 10 हाथ थे, जिनमें त्रिशूल, गदा, तलवार, कमल और अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। वे सिंहा पर सवार होकर चलती थीं और उनके गले में लटकती घंटी से दुष्टों का विनाश होता था और भक्तों को दिव्य शांति का अनुभव होता था। महिषासुर नामक असुर अत्यंत बलवान और घमंडी था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, महिषासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। भगवान शिव और विष्णु ने मिलकर मां पार्वती के तेज को जागृत किया। मां पार्वती ने जब इस आह्वान को स्वीकार किया तो उनका रूप बदल गया। उनका चेहरा शांत और गंभीर था, पर आंखों में वीरता और क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ और उनके गले में लगती घंटी से ऐसी ध्वनि निकली जिसने संपूर्ण आकाश, पाताल और पृथ्वी को गुंजा दिया। मां चंद्रघंटा का ये रूप देखकर देवता प्रसन्न हुए और बोले, अब अवश्य ही महिषासुर का अंत होगा। महिषासुर ने अपने विशाल राक्षसों की सेना ले भूमि की ओर कूच किया। उसकी सेना की संख्या असंख्य थी। दैत्यों के गर्जन से धरती कांप उठी, परंतु मां चंद्रघंटा की गर्जना और उनके घंटे की ध्वनि से दैत्यों का साहस टूटने लगा। युद्ध का आरंभ हुआ। मां चंद्रघंटा अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनके प्रत्येक वार से दैत्यों के पर्वत समान शरीर धरती पर गिरने लगे। उनके त्रिशूल की चमक बिजली की तरह फैलती। तलवार की धार से असंख्य असुरों का अंत हुआ। गदा के प्रहार से धरती फटने लगी। महिषासुर ने रूप बदलकर कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसे का रूप लिया। मां चंद्रघंटा ने प्रत्येक रूप का अंत किया। जब वह विशाल भैंसे का लेकर आक्रमण करने आया, तब मां ने अपनी गदा से उसके सीने पर प्रहार किया। वह गिर पड़ा, फिर उठकर दौड़ा। मां ने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद डाला। वह तड़पते हुए धरती पर गिरा और अंततः उसका वध हो गया। इस युद्ध में मां चंद्रघंटा की वीरता और करुणा का अद्भुत संगम दिखा। उनके घंटे की ध्वनि से धरती, आकाश और पाताल गूंज उठे। सभी दैत्यों के मन में भय और भ्रम पैदा हुआ। वे सभी भाग खड़े हुए। मां ने रणभूमि को शुद्ध कर दिया और वहां का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवताओं ने मां चंद्रघंटा की पूजा की और उनके चरणों में शीश झुकाया। उन्होंने कहा, हे माता, आपका ये रूप हमारे लिए अत्यंत आवश्यक था। आपने न केवल दैत्य का संहार किया, बल्कि भक्तों के मन में भी साहस और विश्वास का संचार किया। मां चंद्रघंटा ने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भक्त निश्चिंत होकर मेरा ध्यान करते हैं, उनके सभी भय, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। जो भी मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसे साहस, शांति और सौभाग्य प्रदान करूंगी। मां चंद्रघंटा की आराधना में घंटी का महत्व अत्यंत है। यह घंटी दैवीय शक्ति का प्रतीक है। घंटी की ध्वनि से मन के आर और भय दूर हैं। भक्तों का मन साहस और निष्ठा से भर जाता है। समय असुरों का आतंक समाप्त हो गया। धरती पर शांति और समृद्धि का वातावरण आया। लोग अपने अपने घरों में खुशहाल जीवन बिताने लगे। मां चंद्रघंटा की उपासना से उन्हें साहस और विश्वास मिला। माता की महिमा इतनी व्यापी कि दूर दूर तक लोग उनकी स्तुति करने लगे। एक समय की बात, एक गांव में एक निर्धन युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी था, लेकिन गरीबी और भय के कारण जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसने सुना कि मां चंद्रघंटा की पूजा से भय दूर होता है और जीवन में साहस आता है। अर्जुन ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह माता की भक्ति करेगा। वह प्रतिदिन पहाड़ों पर जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने फूल, जल और दीपक लेकर मां का ध्यान किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा में साहस और शक्ति का संचार होने लगा। एक दिन गांव पर दैत्य का आतंक छा गया। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह माता चंद्रघंटा की शक्ति से उस दैत्य का सामना करेगा। अर्जुन माता के ध्यान और शक्ति से पूर्ण हुआ। उसके अंदर असाधारण साहस और वीरता का संचार हुआ। वह अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए दैत्य से लड़ा। दैत्य की शक्ति अर्जुन पर हावी नहीं हो सकी,
क्योंकि माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद उसके साथ था। अर्जुन ने तलवार उठाई और अपने साहस के बल पर दैत्य को पराजित किया। उसकी बहादुरी से पूरे गांव में खुशी और शांति का वातावरण फैल गया। लोग अर्जुन की वीरता और माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद की कहानियां सुनाने लगे। माँ चंद्रघंटा का रूप केवल युद्ध और शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि करुणा और भक्ति का भी प्रतीक था। उन्होंने ये दिखाया कि जो भक्त निश्चिंत होकर उनका ध्यान करता है, वह हर संकट से बच सकता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में ध्यान, भक्ति और घंटी की ध्वनि का विशेष महत्व है। उनके भक्तों के घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है। जो भी भय और संकट में होता है, यदि वह माता को स्मरण करता है तो माँ उसकी रक्षा करती हैं। एक बार एक राजा की प्रजा पर बड़ी विपत्ति आई। असुर और राक्षस उनके राज्य पर आक्रमण करने लगे। राजा ने अपने सैनिकों के साथ संघर्ष किया, परंतु असुरों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजा ने महल में जाकर माँ चंद्रघंटा की उपासना की। उसने दीपक जलाए, पुष्प अर्पित किए और घंटी बजाई। माता ने उसकी भक्ति देखकर दिव्य शक्ति प्रकट की। उसी रात माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रकट होकर असुरों का संहार किया। उनका रूप इतना तेजस्वी और दिव्य था कि असुरों का मन भय से कांप उठा। राजा और प्रजा की रक्षा हुई। उनके राज्य में शांति और खुशहाली लौट आई। इस घटना के बाद पूरे राज्य में माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व बढ़ गया। लोग उनके मंदिरों में दीपक जलाने, फूल अर्पित करने और घंटी बजाने लगे। माँ चंद्रघंटा की भक्ति केवल शक्ति और साहस देने वाली नहीं है, बल्कि यह जीवन में संतुलन, शांति और धैर्य का भी प्रतीक है। उनके भक्तों का मन संयम, निष्ठा और साहस से भर जाता है। जो व्यक्ति उनका स्मरण करता है, वह किसी भी भय, संकट या बाधा से अडिग रहता है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रतिदिन माँ चंद्रघंटा का ध्यान किया। उसके घर में कभी कोई भय या संकट नहीं आया। उसकी जीवन शैली इतनी अनुशासित और शुद्ध थी कि लोग उसकी भक्ति देखकर प्रेरित होते। माँ चंद्रघंटा का संदेश यही है कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, श्रद्धा और भक्ति से उन्हें स्मरण करता है, उसे कोई भय कभी प्रभावित नहीं कर सकता। उनके 10 हाथ शक्ति, भक्ति और करुणा का प्रतीक है। सिनी पर उनकी सवारी साहस और वीरता का प्रतीक है। अर्धचंद्र उनके सौम्य और शांतिपूर्ण स्वरूप का प्रतीक है। गांवों और नगरों में लोग नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। वे दीपक जलाते, पुष्प अर्पित करते और घंटी बजाते हैं। माँ के आशीर्वाद से उनके घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक समय की बात है, एक साधक दूर जंगल में तपस्या कर रहा था। उसके चारों ओर भयंकर पशु और विपत्तियां थीं। साधक ने निश्चय किया कि वह केवल माँ चंद्रघंटा की ती से ही अपनी रक्षा करेगा। उसने दीपक जलाया और पुष्प अर्पित किए। माँ ने उसकी भक्ति देखकर तुरंत दिव्य शक्ति भेजी। जंगल में सभी संकट और भय दूर हो गए। साधक सुरक्षित रहा और उसकी तपस्या और भक्ति से गांव में प्रेरणा फैली। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमेशा भक्तों के सामने शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक बना रहता है। उनके दर्शन से भय, दुख और संकट दूर होते हैं। जो भी व्यक्ति उनके चरणों में शीश झुकाता है, माँ उसकी रक्षा करती हैं। युद्ध स्वरूप का प्रतीक है। एक बार एक नगर पर भयंकर महामारी फैल गई। लोग भयभीत थे। नगर का राजा माँ चंद्रघंटा की पूजा करने लगा। उसने दीपक जलाए, पुष्प अर्पित किए और घंटी बजाई। माता ने तुरंत दिव्य शक्ति भेजी। नगर में स्वास्थ्य और शांति लौटी। माँ चंद्रघंटा का संदेश यही है कि शक्ति और साहस केवल युद्ध में नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में भक्तों के साथ है। उनके भक्तों का मन संयम, निष्ठा और साहस से भर जाता है। जो व्यक्ति उनका स्मरण करता है, वह किसी भी भय, संकट या बाधा से अडिग रहता है। समय बीतता गया। हर नगर, गांव और कस्बे में लोग तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। दीपक जलाते, पुष्प अर्पित करते और घंटी बजाते हैं। माँ के आशीर्वाद से उनके घरों में सुख, शांति और समृद्धि आती है। एक ब्राह्मण ने गांव के बच्चों को माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाई। बच्चों ने दीपक जलाए, पुष्प अर्पित किए और घंटी बजाई। उनका मन साहस और शक्ति से भर गया। वे समझ गए कि माँ चंद्रघंटा की भक्ति से कोई भी भय उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। माँ चंद्रघंटा की भक्ति केवल शक्ति, साहस और रक्षा देने वाली नहीं है, बल्कि यह करुणा, प्रेम और संतुलन का भी प्रतीक है। जो भक्त उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या दूर होती है। एक बार एक गरीब महिला अपने बच्चों के साथ संकट में फंसी।
उसने माँ चंद्रघंटा की पूजा की, दीपक जलाए, पुष्प अर्पित किए और घंटी बजाई। माता ने तुरंत दिव्य शक्ति भेजी। महिला और उसके बच्चे सुरक्षित हुए और उनके घर में सुख और समृद्धि लौटी। माँ चंद्रघंटा का रूप हमेशा भक्तों के लिए साहस, शक्ति और करुणा का प्रतीक बना रहता है। उनके दर्शन से भय और संकट